Hello everyone. So we are doing the chapter 2 linear equation in one variable. So हम applications related questions हम यहाँ पे कर रहे थे, तो वही आज continue करते हैं. So here Sonakshi had rupee 1000 as currency notes in the denomination of rupee 100 and 50 notes. There are thrice as many rupee 50 notes and rupee 100 notes. So how many notes of each denomination does she have? So इस क्वेश्चन में बात हो रही है नोट्स की. सोनाक्षी के पास जो टोटल अमाउंट है वो हमें दिया गया है 1000. ठीक है, अब ये जो अमाउंट उसके पास 1000 है, टोटल अमाउंट 1000 है, तो इसमें जो नोट्स हैं वो कुछ 50 के हैं और कुछ 100 के हैं. ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि 50 रुपी के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, 100 रुपीज के नोट्स जो हैं वो कितने हैं. There are thrice as many rupee 50 notes and 100 notes. ये एक हमें लिंक दिया गया है, थोड़ा सा हिंट दिया है कि 100 के जितने नोट्स हैं, ठीक है, और 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो 100 रुपीज के नोट के ट्रिपल है. मीन्स कि अगर सोनाक्षी के पास जो अमाउंट है उसमें मान लेते हैं कि जो 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं. ठीक है, मान लेते हैं, तो 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो क्या होंगे, थ्राइस होंगे. दैट मीन्स उसका ट्रिपल होंगे, दैट मीन्स 30. ठीक है, तो यहां से एक हिंट मिल गया कि 100 के जितने नोट्स होंगे उसका ट्रिपल होंगे 50 रुपीज के नोट्स. सो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो हमें यहाँ पे यही चीज बतानी है कि सोनाक्षी के पास 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने हैं और 50 रुपीज के नोट्स जो हैं वो भी कितने हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है. सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. तो यहाँ पे जो चीज गिवन है दैट इज द टोटल अमाउंट 1000, वो चीज हमें दी हुई है. और जो अननोन है यहाँ पे जो हमें नहीं पता दैट इज द नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स एंड द 100 नोट्स. कि हमारे पास सोनाक्षी के पास 100 रुपी और 50 रुपी के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है. सो इन दिस क्वेश्चन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद सोनाक्षी is known, but the respective number of currency notes in the denomination of rupee 50 and rupee 100 is unknown. So यहाँ पे 1000 जो टोटल अमाउंट है वो हमें पता है, बट सोनाक्षी के पास जो 100 और 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं. सो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. ठीक है, जो भी हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती है हम उसे लेट कर लेते हैं. अब यहाँ पे अननोन क्वांटिटी जो है वो हमारे पास है 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो हमें नहीं पता, 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो हमें नहीं पता. दो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे हैं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो लेट किया है, द लेट द नंबर ऑफ द 100 रुपी नोट्स बी एक्स. यहाँ पे 100 रुपीज के जो नोट्स हैं उनको मान लिया कि कितने हैं, एक्स है. अब 100 रुपीज के नोट को ही क्यों एक्स माना है, 50 रुपी के नोट्स को क्यों नहीं माना एक्स. तो आप उस लाइन में जाएंगे जहां पे हमें एक हिंट दिया था कि देयर आर थ्राइस एज मैनी रुपी 50 नोट्स एज रुपी 100 नोट्स. जितने 100 के नोट्स हैं उनका ट्रिपल होंगे 50 रुपीज के नोट्स. यहाँ पे हमें 100 रुपी के जो नोट्स हैं वो नहीं दिए गए, बट इतना जरूर बताया गया है कि जो 50 रुपीज के नोट्स हैं वो 3 गुना होंगे 100 रुपीज के नोट्स के. सो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 100 रुपीज के नोट्स को मान लिए. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं कि 100 के जो नोट्स हैं वो मान लेते हैं 10 हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन 50 रुपीज के जो नोट्स होंगे वो कितने होंगे, 30 होंगे. सो दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपी 100. हमें सबसे पहले ये लेट करना पड़ेगा कि 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, हमने उसे मान लिया x. सो 50 रुपीज के जो नोट्स होंगे वो कितने होंगे, 3x होंगे. उसको हम लिख सकते हैं 3x. सो दैट्स व्हाई हियर वी फर्स्टली लेट
the total number of 100 rupee notes be X. So number of 50 rupee notes will be 3x. 50 rupees के जो notes हैं वो कितने होंगे according to the question? 3x. कितने हो जाएंगे? 3x. चलिए, अब हमें इतना तो हमने मान लिया कि हमारे पास सोनाक्षी के पास जो 100 के जो notes हैं वो x हैं और 50 के जो नोट्स हैं वो 3x हैं। अब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उन नोट्स का अमाउंट कितना बनेगा। सो अमाउंट मेड ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 3x। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे ले लेते हैं, हमने मान लिया था कि 100 के जो नोट्स हैं वो कितने हैं? 10 है, यही माना था। 100 के जो नोट्स थे वो कितने हैं? 10 थे, जो मैंने ऐसे लेट किया था। सिमिलरली 50 की नोट्स कितने हो गए फिर? 30। ठीक है, 50 के नोट्स को हमने क्या किया, लिखा था कि वो कितने हैं? 30 हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास 100 के जो नोट हैं, ठीक है, वो कितने हैं? 10 हैं। सो उसका टोटल अमाउंट कितना बनेगा? किस तरह से करते हैं, आप 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाता है कि हाँ भाई कितने हुए? 1000 हुए। ठीक है, सिमिलरली 50 के नोट्स जो हैं वो 30 हैं, तो हमने क्या किया, 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तो हमारे पास आ गया 1500। सो यहां से टोटल अमाउंट आ रहा है कि कितने हमारे पास जो 50 के 30 नोट्स हैं उनका टोटल अमाउंट कितना है, तो वो कैसे आता है? मल्टीप्लाई करके ही आता है। तो यहाँ पे भी वही चीज की है कि हमने माना था कि हमारे पास जो अमाउंट मेड ऑफ 50 नोट्स, ₹50 नोट्स जो हैं हमारे पास, उनका टोटल अमाउंट कितना है, तो कैसे निकालेंगे? 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने 50 रुपीस के नोट्स हैं, और 50 रुपीस के नोट्स जो हैं वो कितने हैं? 3x हैं। तो यहां से टोटल अमाउंट कितना आ गया? 150x। सिमिलरली हमने अमाउंट मेड ऑफ ₹100 नोट्स कि 100 नोट्स जो हैं जितने हैं हमारे पास, उन सभी का अमाउंट कितना बना है? 100 को मल्टीप्लाई कर दिया जितने 100 रुपीस के नोट्स हैं वो कितने हैं? x। सो 100 मल्टीप्लाई x इज ₹100x। सो दैट मीन्स कि 100 के नोट से जो अमाउंट बन रहा है वो ये है, 50 रुपीस के नोट से जो अमाउंट बन रहा है वो ये है। तो यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, बिकॉज हमारे पास टोटल अमाउंट पता है कि कितना है, दैट इज 1000। सो दोनों अमाउंट को प्लस करके दैट इज इक्वल टू दी 1000। वो कितना होगा? 1000 ही होगा, बिकॉज इट इज गिवन दैट कि सोनाक्षी के पास सिर्फ 100 और 50 के नोट्स ही हैं, और हमने उन दोनों नोट्स के टोटल अमाउंट निकाल लिया। टोटल अमाउंट को प्लस करेंगे, सो ऑब्वियसली इट विल इक्वल टू दी 1000। ये किसके इक्वल होगा? 1000 के इक्वल होगा। तो यहां से अब आपकी एक इक्वेशन बन गई है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। इनको प्लस करेंगे, इट विल बी 250x इज इक्वल टू 1000। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, सो x इज इक्वल टू 4। x क्या आ गया? 4 आ गया। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि सोनाक्षी के पास जो 100 रुपीस के नोट्स हैं वो कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि हमने यही लेट किया था। ठीक है, हमने यही चीज लेट की थी कि लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू हमने निकाल ली 4। सो दैट मीन्स सोनाक्षी है टोटल नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स भी 4। और इसी तरह अगर हमने ये बताना है 100 के जो नोट्स हैं वो कितने आ गए? 4 आ गए, क्योंकि हमने इसे x माना था। और 50 के जो नोट्स थे उसको हमने क्या माना था? 3x माना था। सो 3x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 4। सो दैट मीन्स कि 50 के जो नोट्स हैं वो टोटल कितने थे? 12 थे। 100 के कितने थे? 4 से। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। सो वही चीज है यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन जो है, हमने अभी तक लीनियर इक्वेशन की है। सो किस तरह से वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने डेली लाइफ के जो सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी, ये एक डेली लाइफ की सिचुएशन है, तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे सॉल्व किया? एक सिंपल सा हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और उस इक्वेशन को सॉल्व किया।
and then we get the value of x here. Okay, so next our topic is solving equation having variable on both sides. अभी तक हम जो इक्वेशन कर रहे थे उसमें वेरिएबल जो था वो हमारा एक ही तरफ था और हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे और उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस भी वो ऐसे थे कि हम जब उनकी इक्वेशन बनाते थे तो वेरिएबल जो था वो हमारा एक ही तरफ रहता था. बट नाउ we deal with the equation in which the variable will be on both sides. दोनों तरफ हमारा वेरिएबल होगा तो उस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे. ऑलरेडी मैंने यहाँ एक सिंपल सी इक्वेशन ली हुई है. अब आप देख सकते हैं वेरिएबल्स दोनों तरफ मैंने लिखे हुए हैं. तो ऐसे इक्वेशन जहां पे वेरिएबल दोनों तरफ हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. वैसे तो हमने ये ऑलरेडी अपनी 7th क्लास में किया हुआ है. तो एक बार फिर से देखेंगे. यहाँ पे वेरिएबल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कांस्टेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. अगेन दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में वेरिएबल और कांस्टेंट है. तो जब भी ऐसी कोई इक्वेशन दिखती है तो एक तरफ वेरिएबल्स रख दीजिए और एक तरफ कांस्टेंट रख दीजिए. सो 5x ऑलरेडी यहाँ पे है. x जो राइट हैंड साइड में उसे आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे. जब भी लेफ्ट हैंड साइड या कोई भी टर्म को आप ट्रांसपोज करते हैं तो आप उसका साइन चेंज करेंगे. देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्लस है. इसका साइन क्या है, प्लस है. तो ऑब्वियसली जब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -x. ऑलरेडी राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो क्या है, 9 है. -7 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज किया, यहाँ इसका साइन माइनस है, यहाँ जाके ये क्या हो गया, +7 हो गया. सो 5x -x दोनों लाइक टर्म्स हैं. हम यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 5x - x दैट इज 4x. 9 + 7 that is 16 and here 4 जो है जब दूसरी तरफ ट्रांसपोज किया जाएगा ये यहाँ जाके डिवाइड होगा बिकॉज 4 और x यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. देखिए यहाँ पे ये दोनों जो कांस्टेंट और वेरिएबल हमने साथ में लिखे हैं इनके बीच में कोई साइन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो मल्टीप्लाई जब कोई टर्म हो रही है, कोई नंबर हो रहा है मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल, तो जब उसे ट्रांसपोज करेंगे तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड होगा. तो यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा एंड हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 4. So in this way we will solve the equation in which the variable on both side, दोनों तरफ अगर आपका वेरिएबल होगा तो उस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो यहाँ देखिए. चलिए, तो इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है. तो यहाँ ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हम वेरिएबल्स जो है हमारे दोनों तरफ आएंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है माई प्रेजेंट एज इन ईयर्स is twice the difference of what my age will be after 4 years, and how old I was 3 years ago, how old I am now. My present age in years is twice the difference of what my age will be after 4 years, and how old I was 3 years ago, how old I am now. इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है. अगर आप समझोगे तभी इक्वेशन जो है वो आपकी बनेगी. यहाँ पे बात हो रही है माय प्रेजेंट एज. मेरी जो प्रेजेंट एज है इन ईयर्स वो कितनी है, twice the difference of what my age will be after 4 years. तो यहाँ पे सबसे मेन चीज ये है कि प्रेजेंट एज की बात हो रही है कि मेरी प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है, ट्वाइस. जहां पे भी आप ट्वाइस देखते हैं दैट मीन्स डबल. आप क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे. द डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना. सो दैट मीन्स यहाँ पे हम किन्हीं 2 चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब वो 2 चीजें कौन सी हैं, व्हाट माई एज विल बी आफ्टर 4 years, जो मेरी एज होगी 4 साल बाद. ठीक है, एंड हाउ ओल्ड आई वॉज 3 years ago, 3 साल पहले मेरी एज जितनी थी उसका डिफरेंस. सो दैट मीन्स यहाँ पे हम किसका डिफरेंस करेंगे, जो मेरी एज 4 साल बाद होगी
और जो मेरी एज 3 साल पहले थी उसका डिफरेंस हम यहाँ पे करेंगे. सो हियर यू विल फाइंड द प्रेजेंट एज. तो यहाँ से इक्वेशन सिंपली बन जाएगी आपकी. तो सबसे पहले लेट करेंगे प्रेजेंट एज जो हम यहाँ पे निकालेंगे. लेट माय प्रेजेंट एज मान लिया जो मेरी प्रेजेंट एज है दैट इज x. माय एज, अब देखिए यहां पे बात हो रही थी माय एज विल बी आफ्टर 4 years. तो यहां पे हम लिखेंगे माय एज आफ्टर 4 years. अब देखिए, अब जब मेरी प्रेजेंट एज हमने ली है x, तो 4 साल बाद जो मेरी एज जो होगी वो क्या होगी, x + 4 होगी. प्रेजेंट की जो एज होगी उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, वही एज आपकी 4 साल बाद हो जाएगी. सो हियर x + 4 years. ठीक है, जो एज है 4 साल बाद कितनी होगी, x + 4 years. इसी तरह यहाँ पे एक और बात हो रही है 3 years ago, 3 साल पहले क्या एज थी, तो वो भी हम यहां पे लिखेंगे. माई एज 3 years ago. 3 साल पहले एज कितनी थी, जो अभी की प्रेजेंट एज है उससे आप 3 माइनस कर दीजिए. ये आ गया. ठीक है, तो यहां पे हमने प्रेजेंट एज भी रख ली है, 4 साल बाद जो एज थी वो भी रख ली है, 3 साल पहले जो एज थी दैट इज x - 3 वो भी यहां रख ली है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन देखेंगे क्या है. माय प्रेजेंट एज इन इयर्स इज, ओके, माय प्रेजेंट एज क्या थी, x कितनी है इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है माय प्रेजेंट एज इन इयर्स इज. माय प्रेजेंट एज की जगह मैंने x लिख दिया, इज की जगह इक्वल टू लगा दिया, ट्वाइस की जगह मैंने 2 लगा दिया. किसका डबल, डबल देखिए किसका है, द डिफरेंस. डबल जो है वो किसका है, द डिफरेंस. द डिफरेंस के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंस जो है वो 2 चीजों का होता है. ठीक है, कोई 2 ही चीजों का डिफरेंस हम यहाँ पे लेंगे. सो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं. ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर हमने वो 2 चीजें कौन सी लिखनी है और किनका हमने डिफरेंस लेना है वो यहाँ देखिए. द डिफरेंस ऑफ व्हाट माय एज विल बी आफ्टर 4 years. तो वो ऑलरेडी हमने लिखा है 4 years पहले, 4 years बाद जो एज है दैट इज x + 4. एक टर्म तो ये लिख ली. अब जो डिफरेंस लेना है उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया. ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है. दूसरी जो टर्म है जिसका डिफरेंस हम ले रहे हैं दैट इज हाउ ओल्ड आई वाज 3 years ago. 3 साल पहले जितनी एज थी, सो दैट इज x - 3. ये आपकी इक्वेशन यहां पे बनी है. अब जैसे कि मैंने यहां माइनस लगाया तो ये ब्रैकेट में किस लिए लगा रही हूं. ठीक है, तो वो बाद में करते हैं डिस्कस. सबसे पहले ये देखिए, माय प्रेजेंट एज इज डबल ऑफ द डिफरेंस. डबल के लिए आगे मैंने एक ब्रैकेट लगाई है, वो इसलिए लगाई है क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे थे, क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इज ट्वाइस द डिफरेंस. ट्वाइस की जगह हमने 2 लगा दिया. द डिफरेंस, डिफरेंस से पता चल रहा है कि 2 आगे चीजें होंगी जिनका हम डिफरेंस लेंगे, इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दी है कि इस ब्रैकेट में जो 2 चीजें हैं उनका डिफरेंस करके जो आएगा उसका आप डबल लेंगे. ठीक है, अब ब्रैकेट लगा के ये मैंने वो एज लिखी है जो 4 साल बाद एज होगी. एक ये हमने यहाँ पे लिखा, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वहां पे डिफरेंस बोला गया है, द डिफरेंस. सो यहाँ पे माइनस लगाया. आगे हमने क्या लिखा, जो आपकी 3 साल पहले जो एज थी दैट इज x - 3. तो यहाँ पे ये टर्म हमने यहाँ पे लिख दी. अब
मेन बात ये है कि अब ये माइनस के आगे ये ब्रैकेट इसलिए लगाई है, अगर आप नहीं लगाओगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस जो है ये पूरी टर्म माइनस हो रही है, नोट सिंगल एक्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे माइनस इस तरह से लिखते हैं और ब्रैकेट नहीं लगाते, आपने यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं लगाई तो सिर्फ यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वो सिर्फ x होगा, ठीक है। जबकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके जो 4 साल बाद और 3 साल पहले जो एज है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे ये आपकी 4 साल बाद की एज है, ये आपकी 3 साल पहले की एज है। तो इन दोनों का आपने क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मींस माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ओनली दिस टर्म x ये सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन में ये चीज आपकी जरूर मैटर करेगी। तो ब्रैकेट जो है वो लगेगी, बिकॉज ये होल टर्म यहाँ पे माइनस हो रही है, नॉट x, ठीक है। तो ब्रैकेट यहां जरूर लगेगी। तो चलिए यहां से आपकी इक्वेशन बन चुकी है, इसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 4 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करी तो ये माइनस का साइन अंदर जाके दोनों टर्म्स का जो साइन है वो चेंज कर देगा, x आपका माइनस का हो जाएगा और 3 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो x है देखिए ये कट रहे हैं, ठीक है। एक प्लस का है, एक आपका माइनस का है। सो यहां से आपकी इक्वेशन बन रही है x इज इक्वल टू 2 और यहां पे ये जो नंबर्स है 4 और 3 ये प्लस हो गए, सो आपके पास आ गया 7। सो जब 2 मल्टीप्लाई 7 किया इट इज 14। सो यहां से आपके पास प्रेजेंट एज आ गई, दैट इज 14 इयर्स, ठीक है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन थी, ठीक है, जिसको आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व किया एंड इन द एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज माय प्रेजेंट एज। थैंक यू।